नमस्कार साथियों। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में यही सवाल है, क्योंकि लगातार मेरे को मैसेज मिल रहे हैं कि सर 53,750 टोटल पोस्ट थी, 48,000 कैंडिडेट का परिणाम है वो जारी करने की बात थी, लेकिन परिणाम जो जारी किया गया है वो 48,000 में से आपके 45,413 कैंडिडेट है उनका ही परिणाम जारी किया गया है। यानी कि बाकी के आपका ये जो 2,500 कैंडिडेट बाकी बच गए, इनका परिणाम कब जारी होगा और इनका परिणाम इन 45,000 के साथ में क्यों नहीं जारी किया गया, है ना। बहुत सारे मन में सवाल है अभ्यर्थियों के। और 48,000 के बाद में ये जो 5,750 कैंडिडेट बच गए, इनका परिणाम कब जारी होगा, है ना। तो एक एक करके सभी के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो रात को 11 बजे परिणाम जारी किया था कल, वो आपका 45,413 पदों पर किया है, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों कैटेगरी के इसमें शामिल है। यानी बाकी के ये जो बच गए, क्योंकि 48,000 की बात थी तो ये बच गए 2,500, इनका परिणाम क्यों नहीं जारी किया। देखो, इनके डॉक्यूमेंट्स में किसी न किसी प्रकार की कमी थी, इसलिए अब इन अभ्यर्थियों की जो लिस्ट जारी की जाएगी वो आपकी प्रोविजनल लिस्ट है, वो जारी की जाएगी, है ना। अब ये प्रोविजनल लिस्ट कब जारी की जाएगी, तो कभी भी जारी हो सकती है। यानी कि कल आपका परिणाम आ चुका है और अब 1 घंटे में भी जारी हो सकती है और 5 दिन में भी जारी हो सकती है, यानी कभी भी जारी हो सकती है, ठीक है। कर्मचारी चयन बोर्ड के नियमों के अनुसार जब तक आपका प्रोविजनल डाटा, कौन से अभ्यर्थियों का, इन 2,500 अभ्यर्थियों का, जब तक आपका प्रोविजनल स्टेटस पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आपको किसका आवंटन नहीं होगा, विभागों का आवंटन नहीं होगा। विभागों का आवंटन नहीं होगा और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट इन अभ्यर्थियों को नहीं होगा। इन अभ्यर्थियों को काम है वो जल्दी शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखो, प्रोविजनल का मतलब क्या होता है, इस नाम से बहुत सारे अभ्यर्थी घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्योंकि इस लिस्ट में इन अभ्यर्थियों का नाम नहीं आया है, तो बेचारे ये तो खुशी के मारे फुल्ले नहीं समारे, और इन अभ्यर्थियों को नाम कहीं मिल नहीं रहा है, तो टेलीग्राम पर भर भर के मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इस पर आपका थोड़ा सा वीडियो बनाकर आपको क्लैरिटी दे दूं। देखो, प्रोविजनल से आप घबराइए मत। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार यही मैसेज है कि सर कट ऑफ से मेरे 10 नंबर ज्यादा है, कट ऑफ से मेरे 2 नंबर ज्यादा है, लेकिन मेरा लिस्ट में नाम नहीं है ना। ये बहुत सारे अभ्यर्थियों का, यानी 2,500 में से आप ये मान लीजिए कि कम से कम 1,500 अभ्यर्थियों का मेरे पास में मैसेज आ चुका है कि सर मेरे कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है लेकिन मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। जब आपका डॉक्यूमेंट्स से वेरिफिकेशन हुआ था, तब आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई कमी रह गई थी, जैसे ओबीसी के सर्टिफिकेट है वो पुराना था, तय समय से ज्यादा पुराना था, तो अगर आपने एफिडेविट नहीं लगाया है तब की बात है। डिग्री या यूनिवर्सिटी का अगर कोई पेज है, कोई शपथ पत्र की आपकी में किसी प्रकार की कमी है, तो वहां पर आपका जो रिकॉर्ड है वो प्रोविजनल कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। आपका चयन निरस्त नहीं किया गया है। अगर 45,000 में आपका नाम नहीं है और कट ऑफ से ज्यादा नंबर आपके हैं इन 2,500 अभ्यर्थियों के, तो आप निराश ना हो, आपका चयन है वो निरस्त नहीं किया गया है। बोर्ड आपका नाम अलग से एक लिस्ट जारी करेगा, जिसको प्रोविजनल सूची बोलते हैं। ये कभी भी जारी हो सकती है। इसका मतलब है आपका जो चयन होगा वो कुछ शर्तों के अधीन होगा। पहले बोर्ड आपको मौका देगा। प्रोविजनल लिस्ट कब आएगी, तो कभी भी जारी हो सकती है। आज 1 घंटे बाद में जारी हो सकती है, 7 दिन के अंदर कभी भी जारी हो सकती है। इसमें क्या होगा, आपको 7 से लेकर 15 दिन का समय दिया जाएगा। 7 से लेकर 15 दिन का आपको समय दिया जाएगा, कम से कम 7 दिन का और ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का समय आपको दिया जाता है। मैंने पिछली बार आपकी जो लेब असिस्टेंट के डॉक्यूमेंट्स में कमी हुई थी, उनकी प्रोविजनल लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड करवाई थी, एक वीडियो में बताया था। उसमें क्या था, आज आपके रोल नंबर थे और रोल नंबर के आगे आपकी डॉक्यूमेंट्स में जो कमी थी, यानी ओबीसी सर्टिफिकेट के अगर कमी थी तो वो, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट्स में अगर आधार कार्ड में या 10th के मार्कशीट में नाम और पिताजी के नाम में कोई मिस्टेक थी, तो वो, कहने का मतलब है आपके रोल नंबर के साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स में जो कमी थी वो कमी लिखी जाएगी, बाकायदा एक लिस्ट जारी की जाएगी और उस कमी को सुधारने के लिए 7 से 15 दिन का समय आपको दिया जाएगा। तो फिर बात यह होगी आपका विभाग आवंटन कब होगा, यानी ये जो 2,500 कैंडिडेट बच गए, इन 2,500 कैंडिडेट का विभाग आवंटन कब होगा। तो देखो, जो आपके ये जो 45,000 कैंडिडेट है, अभी मैंने आपको बताया था 45,000 कैंडिडेट, इन कैंडिडेट के साथ में आपका विभाग आवंटन होना मुश्किल है, क्योंकि बाकी के 45,000 कैंडिडेट हैं उनकी फाइल तुरंत अब एआरडी को भेज दी जाएगी, प्रशासनिक जो सुधार विभाग है उनको भेज दी जाएगी, और जिससे से उनकी विभाग और जिला आवंटन की जो प्रक्रिया है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगी। और बाकी जो प्रोविजनल वाले अभ्यर्थी हैं, जब आपको दी गई समय सीमा के भीतर आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जाकर अपना डॉक्यूमेंट से सही करवा लेंगे, यानी तब आपका जो स्टेटस है वो प्रोविजनल कैटेगरी से हटाकर आपका क्लियर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। इसके बाद में आपकी फाइल है वो विभाग आवंटन के लिए आगे भेज दी जाएगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या इससे ज्वाइनिंग में देरी होगी, यानी ये जो 2,500 अभ्यर्थी हैं जिनका लिस्ट में प्रोविजनल लिस्ट में नाम आएगा, क्या इनका ज्वाइनिंग इनको लेट मिलेगी। तो सीधा सा अपन कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन जो छात्र मुख्य सूची में पूरी तरीके से क्लियर है उनकी विभाग चॉइस और ज्वाइनिंग प्रक्रिया थोड़ी पहले शुरू हो सकती है। लेकिन प्रोविजनल वाले छात्रों की ज्वाइनिंग तभी होगी जब वे अपनी कमी को बोर्ड से क्लियर करवा लेंगे। तो जैसे ही बोर्ड प्रोविजनल छात्रों की कमियों वाली लिस्ट जारी करता है, आप बिना समय गवाए वह जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लें और तुरंत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कार्यालय में जाकर उसे सबमिट कर दें। आप जितनी जल्दी अपनी कमी को दूर करेंगे, उतनी ही जल्दी आप मुख्य सूची वाले छात्रों की दौड़ में शामिल हो जाएंगे और आपकी ज्वाइनिंग है वो भी देरी नहीं होगी। चिंता की कोई बात नहीं है, यह एक सामान्य प्रक्रिया है और दस्तावेज जमा
करते ही आसानी से यह प्रक्रिया है वो क्लियर हो जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। यहाँ से कोई भी अपडेट आता है तो आपको वहाँ पर सूचना सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन भाई बहनों की। 5750 जो कैंडिडेट हैं, इनकी सीटें हैं वो खाली रखी गई हैं। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो रिजल्ट है वो न्यायालय के फैसले के अधीन है। कुछ विशेष कैटेगरियां हैं, उनका रिजल्ट है वो रोक लिया गया है, जिसके तहत बोर्ड को कुछ विसंगतियां हैं उनको सुधारना है। आलोक राज जी को आपने एक इंटरव्यू में कहते हुए सुना भी होगा कि हम विधिक राय ले रहे हैं। तो जो विधिक राय है उसी के आधार पर बोर्ड ने इन सीटों को अभी सुरक्षित रख लिया है। बोर्ड बहुत जल्द इन 5750 सीटों के लिए एक संशोधित या एडिशनल लिस्ट जारी करेगा और ये जो प्रक्रिया है वो आने वाले 5 से 6 सप्ताह के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। यानी कि जुलाई का जो महीना है उसमें आपका पूरी हो जाएगी, ये अपन तय मानकर चलते हैं, ठीक है। और आज जो लिस्ट जारी हुई है, यानी रात को 11 बजे जो लिस्ट जारी हुई है 45,000 कैंडिडेट की, वो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट की मुख्य सूची है। यानी आप वो कैंडिडेट ये मान सकते हैं कि वो नौकरी लग गई। अब अपन बात करते हैं 48,000 कैंडिडेट की जिनका परिणाम जारी किया गया है। अब फिर से वही बात, आप बोलोगे सर 2,500 का नहीं हुआ है। अरे वो हो जाएगा 1-2 दिन में, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फाइनल रिजल्ट आने के बाद में अब जो बोर्ड का काम है, कर्मचारी चयन बोर्ड का काम है, वो लगभग समाप्त हो चुका है। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी वो आपकी प्रशासनिक सुधार विभाग AR डिपार्टमेंट की होगी और उससे संबंधित जो भी विभाग है उनकी जिम्मेदारी है। अब क्या है, आपकी डिपार्टमेंट चॉइस भरवाई जाएगी। अगले 10 से 15 दिनों के भीतर सरकार आपसे ऑनलाइन माध्यम से, संभवतः SSID के माध्यम से डिपार्टमेंट चॉइस वो भरवा सकती है। और आप किस सरकारी विभाग में, जैसे अगर आप शिक्षा विभाग है, राजस्व विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, जो विभाग है उसमें जाना चाहते हैं तो मेरिट रैंक के आधार पर आपको वो अलॉट होगा। उसके बाद में आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, यानी डिपार्टमेंट तय हो जाएगा। तो तय होने के बाद में जो संबंधित विभाग है वो आपसे जिलों की प्राथमिकता मांगेगा। आपकी फाइनल मेरिट रैंक जितनी अच्छी होगी, आपको अपना गृह जिला या पसंदीदा जिला मिलने की उतनी ही संभावना बढ़ जाएगी। ये जो पूरी प्रक्रिया है वो 20 से 30 दिनों के भीतर, यानी कि जुलाई महीने के अंत तक और अगस्त के स्टार्टिंग तक ये आपकी ये मानकर चलिए कि लगभग पूरा हो जाएगी। जब आपको जिला और विभाग आवंटित हो जाएगा तब आपको संबंधित जिले के मुख्य कार्यालय, जैसे अगर शिक्षा विभाग मिला है तो DEO ऑफिस में जाकर वहां पर आपको फाइनल जो ज्वाइनिंग रिपोर्ट है वो देनी होगी। उस समय आपको 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज बनवाने हैं। वो महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन कौन से हैं? एक तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन और दूसरा है हेल्थ सर्टिफिकेट। ये आपको अभी नहीं बनवाना है, जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तब आपको बनवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन की क्या खासियत है, ये आपका 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्वाइनिंग आ जाए तो ज्वाइनिंग से ठीक 10 से 15 दिन पहले आप इसके लिए अप्लाई करें। कब अप्लाई करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा कि अब आप ये पुलिस वेरिफिकेशन ये बनवा सकते हैं। दूसरा है हेल्थ सर्टिफिकेट, बिल्कुल आसान है। थोड़े दिन पहले मैंने एक सर्जरी करवाई थी, ठीक है, तो वहां पर हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए काफी बच्चे आए हुए थे। तो इसमें क्या होता है, आपके जिले का जो भी सरकारी अस्पताल है वहां पर CMHO या मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी होना चाहिए, जो आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर आने के बाद ही बनता है, पहले बनता ही नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर आएगा जब वो आप CMHO को दिखाओगे तभी आपका ये बनेगा हेल्थ सर्टिफिकेट। तो इसमें ज्यादा कोई लफड़ा नहीं है। आप जाओगे वहां पर तो हॉस्पिटल में, तो वहां पर वो तुरंत आपको बनाकर दे देंगे 2 से 3 दिन के भीतर, क्योंकि वहां पर अगर वो ब्लड सैंपल वगैरह की उनकी जांच करेंगे तो हो सकता है कि 2 दिन लग जाए, वरना आपको 1 दिन में भी बनाकर वो दे सकते हैं। तो इन दोनों चीजों की फिलहाल आपको जरूरत नहीं है, इनको आपको नहीं बनवाना है, क्योंकि काफी अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर पुलिस वेरिफिकेशन हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लें क्या, तो नहीं बनवानी है। सही समय आने पर मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। आपका ये साथ और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ में यूं ही बना रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। आगे डिपार्टमेंट अलॉटमेंट का एक अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।